बैजनाथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बैजनाथ पहुंचने पर पूर्व विधायक किशोरी लाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया गया तथा तत्पश्चात प्रतिभा सिंह ने बैजनाथ शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद दिया। बाद में पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है महंगाई चरम सीमा पर है। अग्निवीर योजना के बारे में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। पिछले 4 वर्षों में भर्ती नहीं हुई। जब हमने उनसे पूछा तो कहा कि कोरोना की वजह से भर्ती नहीं हुई है। रोजगार के लिए बेरोजगारों को 4 वर्ष का रोजगार देने से बेरोजगारी और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। सर्वे के आधार पर कांग्रेस पार्टी टिकटों का आवंटन करेगी। जब से जयराम सरकार बनी है प्रदेश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है। इस अवसर पर उनके साथ जोगिंदरनगर के पूर्व विधायक सुरेंद्र पाल, अमित पाल मौजूद रहे। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीरेंद्र जमवाल, जमुना गोयल, रमेश चड्डा, ओम प्रकाश, कृष्ण शर्मा, बालकृष्ण, बंटी, वेदना कौशल, आशा भाटिया, यीशु पांडव, रविंदर बिट्टू व कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि कौन सबसे सक्षम है जो सीट जीतता है उसी को कंसल्ट किया जाए। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा जानने वाला है या मेरा सपोर्टर है तो उसका नाम लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वी विल सी कि कौन सर्वे में आता है, कौन सीट जीत सकता है, कौन सीट अच्छी तरह से निकाल सकता है, तो जो भी होगा उसको। मैडम, सीएम और नेता प्रतिपक्ष के बीच में आजकल विवाद चला हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? कांग्रेस क्या दिस इज नॉट माई इशू। मैं क्या बोल सकती हूँ, मुझे नहीं पता क्या विवाद है, किस विषय पे वो उलझे हुए हैं, वो आप उन्हीं से पूछिए ना। हाउ डू आई कमेंट ऑन समथिंग व्हिच आई डोंट इवन नो। मैडम, गुड़िया कांड को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, आपके क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारी स्टेट का। आप जानते हैं कि एक छोटी सी बात को इतना तूल दिया जा रहा है, जबकि इनके कार्यकाल में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हजारों लड़कियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ है जिसके बारे में ये उनको सुरक्षा देने में भी सक्षम नहीं रहे, और उन बच्चियों की पूछ कोई करने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप इनके आंकड़े देखें तो आप देखेंगे कि इनके कार्यकाल में कितने रेप केसेस हो गए। क्या इन्होंने महिला की सुरक्षा के लिए कोई कदम बढ़ाया, या कोई ऐसा आह्वान किया, या कोई ऐसी गाइडलाइन बनाई कि हम महिला की सुरक्षा के लिए कोई हमारी सरकार कदम उठाने जा रही है, या हम सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है और हम इसको प्राथमिक तौर पर इस जो ये हादसे हो रहे हैं इसको डील करेंगे। पर इनकी तरफ से ना कोई बयानबाजी आ रही है, ना कोई ये महिला की सुरक्षा के लिए लेकर चिंतित है। इस बात का बड़ा मुझे खेद है और अफसोस है। मैडम, आने वाले चुनावों में कौन से मुद्दे आपके होंगे जिनके ऊपर बात किया जा सकता है? मेरा तो ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी कभी किसी मुद्दे की तलाश नहीं करती। हमने सदा विकास के नाम पर वोट मांगा, काम किया है और काम करेंगे। आप जानते हैं कि जब जब भी कांग्रेस की सरकारें रही है, कांग्रेस ने हर क्षेत्र में बिना भेदभाव के, चाहे वो दुर्गम क्षेत्र थे, चाहे ट्राइबल क्षेत्र थे, चाहे हमारे नीचे के प्लेन एरिया था, चाहे पहाड़ों का एरिया था, हर क्षेत्र में जो विकास किया है, जो काम किया है, जो लोगों को भी दिख रहा है कि ये कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सरकारों ने ये काम किया। माननीय वीरभद्र सिंह जी जहाँ जहाँ भी जाते थे, जो लोगों की डिमांड होती थी, चाहे स्कूल की हो, कॉलेज की हो, सड़क की हो, पुल की हो, उन्होंने हर काम को प्राथमिकता के तौर पर उन कामों को किया है। और लोग जानते हैं, आप जानते हैं पिछली बार जो उपचुनाव हुए, ऐसी कठिन परिस्थिति में चुनाव लड़ना, जबकि सरकार इनकी केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है और मुख्यमंत्री स्वयं मंडी से है, तो उस परिस्थिति में चुनाव लड़ना बहुत ही कठिन कार्य था। पर मैं समझती हूँ जिस तरीके से लोगों ने साथ दिया, जिस तरीके से लोगों ने विश्वास जताया, वो इसी वजह से कि कांग्रेस ने काम किया है। तो उन कामों को देखते हुए और राजा वीरभद्र सिंह जी की सेवा भाव को देखते हुए लोगों ने पार्टी का समर्थन किया और पार्टी को जिताया। मैडम, 4.5 साल हो गए हैं भाजपा को अभी प्रदेश में, कैसे आंकते हैं आप उनका कार्यकाल, और कांग्रेस का क्या प्लान रहेगा? क्योंकि सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा, यहाँ से जो सरकार यहाँ से बन के जाती है, तो आपका क्या खास कांग्रेस का क्या प्लान है उनको सत्ता से बाहर करने का? देखिए, हमें किसी विषय की आवश्यकता नहीं है,
इनकी सरकार रही, इनके कार्यकाल में कोई ऐसा काम जो कांग्रेस ने किया हो, चाहे स्कूल है, चाहे कॉलेज है, चाहे अन्य काम जो विकास के किए हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि हमारी केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उन्होंने हमारी मांग को देखते हुए जो भी कार्य हमने उनके सामने रखा, चाहे ट्राइबल क्षेत्र में सुरंग बनाने की बात थी, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेजेस की बात थी, चाहे आईआईटी खोलने की बात थी, हमने जब भी उनसे मांग की तो उन्होंने हमारे कामों को पूरा किया। और वो काम आज दुनिया के सामने सभी जानते हैं। और उसी तरह से हमने यहाँ पर कांगड़ा में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग भी की थी कि एक यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि मैं उस बोर्ड में हूँ पार्लियामेंट में, जहाँ पर इसका डिस्कशन होता है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है। मैंने वहाँ भी ये प्रश्न उठाया था, हमने एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग की है। और जो भूमि उपलब्ध होनी थी सरकार की तरफ से, वो भूमि भी उनको उपलब्ध करा के दी गई है। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इसमें जल्दी काम शुरू किया जाए। अग्निवीर योजना के बारे में ये एक दुर्भाग्य है हमारी देश का कि जो नौजवान बच्चे जिनको बहुत आशा थी कि हम आर्मी में जाएंगे, देश के लिए अपनी सेवाएं देंगे, उनके साथ ये जो खिलवाड़ किया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और आप जानते हैं कि जिस तरीके के फैसले इन्होंने लिए, उसके विरोध में हमारे युवा जन जन में उतरे, जन जन में उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया। और उन्होंने कहा कि ये क्या खिलवाड़ सरकार कर दी है कि 4 साल इन्होंने भर्ती भी नहीं की। बार बार ये मांग उठी, पिछली बार जब मैं पार्लियामेंट गई तो वहाँ भी ये प्रश्न उठा कि हर साल भर्ती होती थी, अब 4 साल हो गए, आप आर्मी में भर्ती क्यों नहीं कर रहे। तो ऐसा सुनने में आया, उन्होंने कहा कि कोरोना काल था इसलिए भर्ती नहीं हो पाई। पर अब जब वक्त आया था, जब बच्चों ने तैयारी की थी, अपने आप को सक्षम बनाया था कि हम आर्मी में जाकर देश की सेवा करेंगे, तब इन्होंने ऐसा फैसला जो लिया है, उससे बच्चे बहुत निराश है, बहुत दुखी है, क्योंकि उनके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ सरकार ने किया। कांग्रेस क्या इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने जा रही है? ऐसा तो नहीं है, कोई मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं अभी हम जिता रहे। पहले तो कांग्रेस की सरकार को बना ले, कांग्रेस की सरकार बढ़ जाएगी, फिर देखा जाएगा कि किसको नेतृत्व दिया जाए। ठीक है। आपका फैसला के लिए बैजनाथ से शिवसूद की रिपोर्ट।